What's good, everybody? I hope you all are doing well and studying with us. In our last session, we have completed meaning of money and types of money, and today we are going to discuss components of money. So let's get started with the video. I hope you will like the video. Stay tuned till the end to understand all the topics. Subscribe to the channel below that icon and also the notification bell so that you will get notification about all the videos that our team will upload. Our team is working very hard for this project, guys, so stay tuned for this. So let's get started with the today's class of NTA UGC NET Economics with Economics NET Achievers. The first today we are going to start with components of money supply. It's our today's topic. So there are two main components of money supply. One is currency with public, means the money that is held by public, and the other one is demand deposits with the public. जो पब्लिक का पैसा बैंक्स के पास रखा हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट, एंड द currency which is held in the hands of the public is termed as currency with the public. So firstly we have to understand what public means or what public constitutes. So in the public means households, firms, institution अदर देन बैंक्स एंड गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के अंदर देखो हाउस होल्ड सेक्टर आने वाला है, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूट्स आने वाले हैं, बट दोज इंस्टीट्यूट हु जनरेट्स एंड सप्लाई मनी इन एन इकोनॉमी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पब्लिक. पब्लिक के अंदर वो सब नहीं आएंगे जो या तो मनी बनाते हैं या मनी को सप्लाई करते हैं. तो वो दोनों कौन से हैं? वो बैंक्स और गवर्नमेंट हैं. सो दीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टू द टर्म पब्लिक. ओके, सो नाउ लेट्स consider first component, which is currency with public. So it includes currency note in circulation issued by RBI. जो भी हमारे पास नोट अवेलेबल हैं 1, 5 एंड 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 का तो अभी नहीं आता है, और 2000 रुपीज़ का नोट हमारे पास है. सो दीज नोट्स विल बी कंसिडर्ड एज करेंसी. फर्स्ट थिंग. अदर वन इज़ द नंबर ऑफ रुपी नोट इन सर्कुलेशन. ठीक है, स्मॉल कॉइन्स इन सर्कुलेशन, जितने भी कॉइन्स इंडिया के अंदर सर्कुलेट होते हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी, और जो भी अगर आने वाले हैं, सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज करेंसी विद पब्लिक. ओके, इट डज नॉट इंक्लूड मनी विद बैंक. वो मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ. करेंसी विद पब्लिक का मतलब है मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, और जो बैंक के पास इंक्लूड है उसे हमने क्या बोला है? उसे हमने बोला है डिमांड डिपॉजिट. सो इट विल नॉट कम अंडर करेंसी विद पब्लिक. ओके, ये डिस्टिंग्विशन आपको आना चाहिए. नॉट दैट नाउ करेंसी इज़ नॉट बैक्ड बाय रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ये मैं आपको बता देती हूँ कि करेंसी जो है इंडिया की वो कैसे वर्क करती है. जस्ट अ सेकेंड. यस, सो लेट्स से कि हमने एक बात सुनी है कि आरबीआई कौन है? आरबीआई इज़ द इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, जो नोट इशू करता है. तो आरबीआई कितने नोट इशू कर सकता है? और जब नोट इशू होते हैं तो क्या आरबीआई को कुछ रिजर्व्स उसके पीछे एज अ बैकअप रखना पड़ता है? तो मैं इसके बारे में आपको एक सही तरीके से एक बात बताने की कोशिश करती हूँ. देखिए, 1977 से पहले क्या होता था कि जितनी भी करेंसी इशू होती थी ना, उसके लिए रिजर्व्स रखने पड़ते थे. रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हमें रखना पड़ता था. मतलब कि अगर 1000 रुपये की करेंसी इशू करनी है तो 1000 रुपये का गोल्ड उसके इक्वल में मुझे रखना होगा, मुझे इन द सेंस आरबीआई को रखना होगा. बट आफ्टर 1977 minimum reserve system came into existence. minimum reserve system, ध्यान से सुनिएगा. minimum reserve system. अब ये क्या था? under minimum reserve system RBI said कि सारी करेंसी को वी कैन नॉट बैकअप, क्योंकि इतना गोल्ड हो जाएगा इकोनॉमी में, और इट विल नॉट नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी टू get these kind of backups. तो they come up with minimum reserve system of 200 करोड़ रुपीज़. ठीक है, 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इन्होंने केस रखा, और उस 200 करोड़ में भी दे क्लासिफाइड इट एज 115 करोड़ ऑफ गोल्ड
एंड 85 करोड़ ऑफ फॉरेन करेंसी, कि 200 करोड़ रुपए का हमें रिजर्व रखना है सिर्फ और सिर्फ, उसमें से 115 करोड़ का गोल्ड रखेंगे और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हम रखने वाले हैं। उसके सिवाय जो भी करेंसी नई इशू होगी कंट्री के अंदर, दैट विल बी बैक्ड अप बाय द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, मीन्स हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन कंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेंसी विल बी इशूड। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी उतनी ज़्यादा करेंसी इशू हो जाएगी। उसके पीछे हमें किसी भी गोल्ड या फिर रिजर्व्स के बैकअप की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए एक बार मैं आपको लेके चलती हूँ उस पूरे पेज पे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। सो एज यू कैन सी नाउ करेंसी इज़ नॉट बैक्ड अप बाय द गोल्ड्स एंड सिल्वर रिजर्व्स, full backing of paper currency by reserves of gold prevails in the past, और अब क्या हो गया है, वो मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Nowadays money issued is backed up by GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी इन एन इकोनॉमी, उसके बेसिस पे करेंसी नई इशू की जाएगी। और एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखा जाता है जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़ रुपीज़ का हमने क्या रखना है, गोल्ड के फॉर्म में रखना है, एंड 85 करोड़ रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज़ डॉलर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो नाउ RBI डज नॉट कंस्टिट्यूट रिजर्व्स ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट, मतलब कि जितना इशू करना है उसके रिजर्व्स नहीं होते हैं आरबीआई के पास। तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे आरबीआई काम करता है। अगर ये 200 करोड़ रुपए हैं और जितनी भी जीडीपी कंट्री के अंदर इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उतनी ज़्यादा करेंसी इशू हो जाती है। ओके, नाउ कम अप विद द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई विच इज़ डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, मतलब कि पब्लिक का कितना पैसा बैंक के पास रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स विद पब्लिक। और उस पैसे को हम चेक के थ्रू विद इन मिनट्स निकाल सकते हैं, तभी वो डिमांड डिपॉजिट कंसीडर्ड होगा। सो डिमांड डिपॉजिट ऑफ मनी इज कॉल्ड बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी। तो इसके नाम हैं, इसको हम बैंक मनी के नाम से भी जानते हैं और डिपॉजिट मनी के नाम से भी जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। देखो बहुत ही आसान है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम वो बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने उसको रखा होगा, दैट इज़ वाई उसका नाम क्या है, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या नाम है, फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कि वो पैसा जो बैंक के अंदर हम रखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना ज़्यादा साल होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। तो जो ये हमारा टाइम डिपॉजिट है, इट विल बी टर्म्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब फिर ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, जैसे उसका नाम बता रहा है, डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसको अगर मैं अभी डिमांड करूँ बैंक के पास जाके थ्रू चेक, ये चेक के थ्रू निकाला जाता है, तो मुझे क्या होगा, मुझे मेरा पैसा तुरंत से मिल जाएगा। बट इन टाइम डिपॉजिट मेरा पैसा मिलने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा इंटरेस्ट का लॉस भी होगा। ओके, सो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, अगर मैं बहुत ही जनरल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है दैट विल बी टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स, और जो मेरा मैच्योरिटी पीरियड तक के लिए रखा हुआ है इट विल बी टर्म्ड एज टाइम डिपॉजिट। Okay, so as you can see, money that can be withdrawn by check is termed as demand deposit. It is known as fiduciary money. If you remember my last class in which I have told you what is meant by fiat money and fiduciary money, I will link that class in the description box and also on the I button if you want to see the class and want to understand the meaning of fiat money and fiduciary money. So you can check the I button and also the description box for that. So fiduciary money is the money that is backed up by trust. ट्रस्ट का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास जो नोट्स हैं और जो कॉइन्स हैं, दीज आर नेम्ड एज फिएट मनी, मतलब कि करेंसी विद पब्लिक इज टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मनी क्या था कि जो लीगली गवर्नमेंट ने बोला है इट विल बी टर्म्ड एज मनी। बट फिर फिड्यूशरी मनी क्या है, फिड्यूशरी मनी इज द मनी दैट इज बैक्ड बाय ट्रस्ट ऑफ पेयर एंड पेई,
कि दोनों के बीच में ट्रस्ट है तभी वो उस मनी को कंसीडर कर रहे हैं. लेट्स से चेक जो होता है वो फिड्यूशरी मनी के अंदर आता है और इसको ऑप्शनल मनी भी बोला जाता है. सो यू कैन चेक माई लास्ट क्लास फॉर दैट. Okay, time deposit is also termed as fixed deposit, money that is deposited with bank for a fixed period of time. It termed as time deposit. Okay, so this is it guys for today's video. I hope you understand all the concepts, and if you have any query, what you can do is you may comment me down below. Thank you so much guys for watching this video. I hope you like this video. Hit the like button, subscribe to the channel, and if you want to join the online course for UGC NTA NET, then our number is given in the description box. Call on that number and you will get all the details about that. Thank you so much guys for watching.